मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन किया था, लेकिन वो लोकल मिनिमम और लोकल एक्सट्रीम फंक्शन था। जब एक फंक्शन के ऊपर बहुत सारे मिनिमम या मैक्सिमम हो, एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे हम लोग कैसे मालूम करते थे, वो हमने लोकल मिनिमम में सीखा था। जैसे अगर ये इस तरह से था कुछ, तो हम ये देख रहे थे कि कितने पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम है। एक ये पॉइंट मैक्सिमम था, एक ये पॉइंट मैक्सिमम था, एक ये पॉइंट मैक्सिमम था। मिनिमम में एक ये पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया। अब अगर हम ये कहें कि ए से लेकर बी पॉइंट तक यहाँ पर कितने मैक्सिमम है कितने मिनिमम है वो मालूम करें, तो वो लोकल मैक्सिमम होंगे। यानी कि 2 मैक्सिमम हो जाएंगे, 1 मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर इस पूरे फंक्शन के ऊपर कहें, पूरे ग्राफ के ऊपर कहें कि इसमें कितने मैक्सिमम है, या इसका मैक्सिमम पॉइंट, लोकल तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैक्सिमम एक ही होगा। इस पूरे के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट देखें तो कौन सा होगा? ये पॉइंट मैक्सिमम है। और सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट मिनिमम है। तो ये आपका हो जाता है एब्सोल्यूट। यानी कि पूरे ग्राफ के ऊपर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पे जाएंगे या एब्सोल्यूट मैक्स और मिनिमम। बिल्कुल काम वैसे ही करना होगा, वैसे ही पॉइंट्स पुट करने होंगे, लेकिन थोड़ी सी समझने वाली चीज है ये। इसकी मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ। I forgot the timing. खैर हो गई, जानी चल गई। इसकी डेफिनेशन है कि when an output value of a function is a maximum or minimum over the entire domain of a function, value is called the absolute maximum or absolute minimum। यानी कि जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, जो आपकी गिवन वैल्यू होगी, तो सबसे लीस्ट वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, बड़ी वैल्यू होगी, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये अब हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसी सॉल्व करने में समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा पेज लूंगी, इसको नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड, देखो क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में होगा, फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू। ऊपर बताया है कि एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम मिनिमा कहते हैं। एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ f of x is equals to x square
and also local extremes on -2, 3. मैम सेकंड लाइन में इंटायर के बाद क्या लिखा है आपने? एंटायर डोमेन, जो वैल्यूज आप पुट करते हैं ना फंक्शन के अंदर, वो सारी वैल्यूज आपकी डोमेन होती हैं। जो हम वो लिखते हैं, क्या कहते हैं, अपना फंक्शन का क्या लिखते थे, एक्स की वैल्यू डोमेन हम लोग क्या चीज निकाल रहे थे अभी लास्ट क्लास में, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे करके हम लिखते थे इंटरवल्स, तो वो एक्स की सारी वैल्यूज इसी इंटरवल के इसके ऊपर ही आती थी ना, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। फिर कहीं आके वो ब्रेक होता था तो हम इन्फिनिटी से लेके 1 ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो सारी वैल्यूज आप पुट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलता है, तो वो चीज आपकी डोमेन होती है। एक्स की सारी वैल्यू ये आपका डोमेन है, -∞ से इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है, ये नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एंड आल्सो लोकल एक्सट्रीम्स। देखो अब दोनों चीजें यहाँ पे यूज होगी, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम भी कह दिया, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा, और लोकल एक्सट्रीम यानी कि किसी एक पॉइंट के ऊपर भी सबसे कम वैल्यूज जो है उस पॉइंट के दरमियान आपको लोकल एक्सट्रीम्स बताने। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पता चलेगा। मैं नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ और इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी और लिखा जाएगा कि f ऑफ x फंक्शन क्या है। इस फंक्शन से सारा काम करना है, x² है। इसका अगर डेरिवेटिव ले लूं मैं, सबसे पहले तो डेरिवेटिव ही लेना होगा। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? मैम कंप्लीट कॉपी नहीं किया था। अच्छा, मैं ला रही हूँ वापस। और इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, अब इस 0 के लाइन ड्रॉ करो। 0 के एक वैल्यू सीधे हाथ पे ले लो, एक वैल्यू उल्टे हाथ पे ले लो, और बताओ कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। नोट करो। और x की वैल्यू 0 आ गई है, x² का डेरिवेटिव ले लो। हो गया? यस मैम। चलो अब इसको देखो। ये हो गया जो नॉर्मल काम कर रहे थे एक्सट्रीम लोकल एक्सट्रीमा और मिनिमा में, वही काम यहाँ पर भी अभी तक हुआ है। x 0 हो गया। सबसे पहले ड्रॉ हो जाएगी लाइन, लाइन पे लिख दिया जाएगा 0। 0 के सीधे हाथ पे एक नंबर ले लो, 0 के उल्टे हाथ पे एक नंबर ले लो। मैं यहाँ ले रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लो। मैं ले रही हूँ -2, और यहाँ मैं ले रही हूँ 3। 1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। अच्छा, लेकिन मैं इसे क्यों ले रही हूँ? मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गिवन है, पॉइंट एक ही गिवन है ना। ये एक पॉइंट गिवन है -2, और आपकी इक्वेशन भी ये रही, फंक्शन आपका ये रहा। -2 से 3 के दरम्यान में आपको वैल्यूज रखनी है। आप चाहो तो कुछ भी रख लो, लेकिन -2 से 3 के दरम्यान में देखो इन्होंने इस पे वो कर दिया, आप काउंट कर दिए कि इसके दरम्यान में आप फंक्शन निकालो। अब फंक्शन आप वैल्यूज और भी चाहो तो पुट कर लो, एक दो चाहो तो कर लो, लेकिन मैं नहीं कर रही। -2 और 3 जो क्वेश्चन में गिवन था इसको हमने लिया है। और इसके बाद जब हम इसका चार्ट बनाएंगे और यहाँ पर x और f प्राइम ऑफ क्या हो जाएगा? ये x आएगा ना, x² कैसे आ गया? होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। यस, हाँ, f ऑफ x मैंने x² लिखा है। लोकल एक्सट्रीम वाले अगर तुम मान लो के पास क्वेश्चन है, उसको तुम लोग हम लोग क्या करते थे, एक्सट्रीम वैल्यू को फंक्शन के अंदर रखते थे, उसके डेरिवेटिव के अंदर रखते थे। जहां पर एब्सोल्यूट निकालना होगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को रखेंगे। जो ओरिजिनल हमारा फंक्शन होगा ना x²।
अब इस एक्स स्क्वायर के अंदर जब हमने एक वैल्यू -2 रखेंगे, एक वैल्यू 0 रखेंगे और एक वैल्यू 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी वैल्यूज। जब आप रखने के बाद आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है, -2 जब आप फंक्शन में रखोगे, एब्सोल्यूट में हम फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे क्योंकि हम ओरिजिनल फंक्शन के अंदर वो वैल्यू मालूम करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4 0 और 9। 9 अब मुझे बताओ ये 0 भी सबसे छोटी रखेंगे, वैल्यू कौन सी है? हाँ बच्चा, 0 भी रखेंगे। 0 भी रखेंगे। 0 वैल्यू यहाँ से लेने के बाद जो हमारी लाइन बन रही है, एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू जो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, -2 और जो 3 था वो आपको ऑलरेडी गिवन है। मैम, जी जी, ये जो आपने पॉइंट लिए -2 और 3, ये तो लोकल एक्सट्रीम निकालने के लिए है ना? तो इससे लोकल absolute एक्सट्रीम का क्या? क्वेश्चन में बता दिए है ना, उन्होंने आपको बता दिया है कि इस पॉइंट पे निकालें। उस लोकल एक्सट्रीम को निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ा, आप उस डेरिवेटिव को ऐसे यूज नहीं कर रहे हो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है इस पॉइंट के उस पे निकालें, इस पॉइंट के अंदर निकालें। ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर निकालो, 0 पे निकालें। सॉरी, ये फंक्शन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस पे कहा है कि आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमने पहले तो नहीं सीखा, अब हम अभी सीखेंगे इस फंक्शन की हेल्प से हम कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। और एक्सट्रीम वैल्यूज भी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है कि ये फंक्शन होगा और इसी के अंदर ये 2 पॉइंट्स ले लेंगे और हम वैल्यू मालूम करेंगे। अब हमने क्या किया, पहले हम ये करते थे, हम एक डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव लेने के बाद जो पॉइंट्स आते थे उसके अंदर पुट करते थे तो लोकल निकलता था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट तो डेरिवेटिव लेने के बाद जो पॉइंट आया वो पॉइंट ले लेंगे, कुछ भी आए 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, एक पॉइंट वो ले लेंगे। एक पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2 पॉइंट्स दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, 2 पॉइंट्स आप बोलिए। ठीक है, ये थोड़ा सा नया काम है, स्लाइडली सा। डेरिवेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट आ जाए, हम उस डेरिवेटिव में कुछ पुट नहीं कर रहे हैं, हमें वो पॉइंट चाहिए, और उस पॉइंट के एक पॉइंट सीधे हाथ पे ले लिया, एक पॉइंट उल्टे हाथ पे ले लिया, जो ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप ये देखेंगे कि आपका सबसे छोटा पॉइंट इसके अंदर कौन सा आ रहा है, या छोटा पॉइंट को भी छोड़ो, वैल्यूज किस तरह की आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव, 4 के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव, नेगेटिव है, यानी कि -2 जो है ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव वाली वैल्यू है। इसको दूसरे मेथड से मैं समझाती हूँ, ऐसे मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही हूँ, रुक जाओ। इसको अगर मैं अगर मैं इसका प्राइम ले लूं, प्राइम लेके भी कोई फर्क नहीं। अच्छा रुक जाओ, हम प्राइम वाले को अगर कंटिन्यू करें तो फिर मैं खुद भी डबल माइंड हो जाऊंगी इसमें। अगर मैं प्राइम ले लूं, इसका सेकंड डेरिवेटिव, मैंने सेकंड डेरिवेटिव करवाया आप लोगों को, नहीं करवाया ना, नहीं छोड़ो, आपके सिलेबस में है भी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर हम इसको -2 करके लें तब भी बात तो पॉइंट ऑफ सेम ही है। सिलेक्शन तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अच्छा वो देखा, एक हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना वो चीज, सही है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम डेरिवेटिव लेकर करेंगे तब ये आपके पास यहाँ -4 देगा, 0 देगा और 9 देगा। ठीक है, ये पेज पर देखो, दूसरे इसमें देखो, क्वेश्चन में -3 लिखवाया है मैंने, क्या 6 आएगा मैम लास्ट में। लास्ट में 6 आएगा, हाँ एक मिनट, 3 2 6 सही है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर वैल्यू -2 के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है माइनस के अंदर, 0 के ऊपर तो 0 है, 3 के ऊपर वैल्यू आपकी आ रही है प्लस के अंदर। बेटा माइक म्यूट कर दो। नहीं, जब डेरिवेटिव ले लिया तो फिर 4 कैसे बन रहा है? बता रही हूँ, डेरिवेटिव में भी तो 4 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ठीक है, चलो अगर तुम इसमें भी पुट कर रहे हो तो -2 ही आएगा ना, मैंने इसमें पुट कर दिया था।
ठीक है, अब इस पे तो माइनस वैल्यू, इस पे प्लस वैल्यू। आपकी जो ग्राफ की शक्ल बनेगी, ग्राफ की शक्ल कैसे बनेगी, इस तरह से माइनस से लेके प्लस में जा रहे हैं। तो ये देखने में आपको कौन सी शक्ल लग रही है, ग्राफ किस पे चीज, ये क्या चीज आ रही है, तो मिनिमम आ रहा है, जीरो पे कौन सी वैल्यू दे रहा है ये, यानी कि ये आपका जो जीरो है ये हो जाएगा लोकल मिनिमम। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अच्छा अब इसमें आप ये अगर कहें कि एक्सट्रीम वैल्यू निकालें, इसमें लोकल एक्सट्रीम निकालो, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालो इस पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालो, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखो लोकल मिनिमम तो आ गया हमारे पास 0, लोकल मैक्सिमम इस पे क्या वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है। और एब्सोल्यूट मिनिमम बताओ वैल्यू क्या है, इस चार्ट को देखकर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, -4 -4, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, 6 ये हो गया 6 और ये हो गया -4। मैम ये 6 कैसे आया, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा 6 ऐसे आया कि इसमें पुट किया ना, एफ प्राइम ऑफ एक्स वाली चीज ली है ना, एफ प्राइम ऑफ 6 वाली चीज ली है, इस वजह से 6 आया। ओके अच्छा अब आप चाहो आप इसमें से भी ले सकते हो, आप चाहो तो आप इसमें से भी ले सकते हो। अब हम किसको फॉलो करें, आप लोग खुद सोच लो किसको करना है। मुझे मेरे लिए ये मुनासिब है, मैं तो इसको फॉलो करना चाहूंगी कि फंक्शन के अंदर ही वैल्यू रखकर हम उसको सॉल्व कर लें, ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंस भी लग जाए ना, वरना हम फिर कंफ्यूज ही वरना होते रहेंगे कि मैक्सिमम निकालें या मिनिमम निकालें। इसमें भी देखो अगर हम मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है और लोकल मिनिमम हमारा 0 आ गया, और इसका एब्सोल्यूट मिनिमम देखोगे तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ यार ये कुछ गलत हो रहा है। अच्छा एब्सोल्यूट मिनिमम इसका क्या रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम 4 आ रहा है, सही है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्स इसका 4 होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम 4 होगा। हम टोटली कंफ्यूज में हो चुके हैं इसमें, कुछ कहीं कोई गलती हो रही है। गलती मुझे लग रहा है कि ये हो रही है कि हमने इसको भी दोनों चीजें लिख ली, मैं इस एक को फॉलो करूंगी। क्वेश्चन के अंदर जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिखोगे, जो आपको पूरा फंक्शन दिया हुआ होगा, आप इस पूरे फंक्शन के ऊपर आप एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको डेरिवेटिव लेकर करें। उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, उसमें तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स जमा होने के बाद फिर आपको 10-12 पॉइंट्स होंगे, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं तो कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो उसके बजाय जब आप पूरा फंक्शन लेंगे विदाउट डेरिवेटिव के, उसमें सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए क्या इसको इग्नोर ही अगर हम करें, तो यहाँ पर जो देखो हमारी वैल्यू सबसे छोटी 0 आ रही है, और उस छोटी
उससे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। ये लोकल मिनिमम हो गया, उसी का ये मैक्सिमम हो गया, एक चीज। दूसरी चीज, सबसे पूरे ग्राफ के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पूरे ग्राफ के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 0। और इस पूरे ग्राफ के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, 9। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। डेरिवेटिव लेकर करेंगे तो हर पॉइंट का अलग अलग निकालने के बाद सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके हमें करना पड़ेगा, वो वाली चीज हमने हमारे आपके सिलेबस में नहीं है। मैम लोकल मैक्सिमम में क्या है? उसका लोकल मैक्स भी 4 है, लोकल मैक्सिमम भी क्या होगा, 4 होगा। ये 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट में सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, सबसे छोटा, वो लोकल मिनिमम भी हो जाएगा, वही एब्सोल्यूट मिनिमम भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है लोकल में देखा जाएगा, लोकल में बड़ा पॉइंट तो 4 है, 4 के बाद 9 है। ठीक है, एग्जाम्पल बड़ी गंदी हो गई है। नेक्स्ट वाली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन के मेथड से ही करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव वाला मेथड नहीं करेंगे। x² 4x + 9 और 1 और 4 आपको गिवन है। ये जो डेरिवेटिव को आप लोग लोगे ना, ये सिर्फ आप साइन के लिए ले लो, साइन आपको इन्हीं डेरिवेटिव से ही पता चलेंगे जब वैल्यूज पुट हो रही है, तो इसको सिर्फ साइन की हद तक रखो कि आपको ग्राफ के इसके साइंस पता लगेंगे। जो आप वैल्यूज निकालोगे मैक्सिमम और मिनिमम, वो आप फंक्शन से निकालोगे। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। x² - 4x + 9, x की वैल्यू तो 1 आ रही है। x की वैल्यू 1 आ रही है जी, ये कैसे हुआ, 1 कैसे आ रही है, 1 आएगी 2 आएगी। इसमें आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू मुझे तो लग रहा है कि शायद 2 आएगी, रुक जाओ सॉल्व करती हूँ। f' (x) = 2x - 4 = 0। क्या हो जाएगा, x - 2 = 0 और x - 2 = 0 और x क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या हो गया, एक पॉइंट आपका क्या है, एक पॉइंट है आपके पास 2 और एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 4, 3 पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर रखोगे x और f(x), 1 2 4। जब इस 1 को आप इस फंक्शन के अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 10, 10 में से 4 गए 6 x, और इसको रखेंगे 4 9 9 प्लस मेरे ख्याल में 5 आएगा, 2² 4 8 5 आएगा। और जब हम लास्ट में रखेंगे 2 वाला रखेंगे, 4 वाला रखेंगे, 4 4 16 16 16 माइनस ये 9 होगा। ये आ गया। अब देखो इसमें सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है इसके अंदर, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मैक्स हो जाएगा और एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा और लोकल मिनिमम हो जाएगा, सबसे छोटा पॉइंट है।
सही 5 है। अच्छा, एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा और लोकल मिनिमम हो जाएगा ये 0.5। और सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है? 9 है। बड़ा वाला पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? 9 ये जाएगा एब्सोल्यूट मैक्स। बस ये आंसर। मैम ये लोकल मैक्स और मिन निकालने के लिए डेरिवेटिव में नहीं पुट करते थे? के पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं ना 1-4 के दरमियान। ये इस वाले क्वेश्चन में लेकिन सिर्फ एब्सोल्यूट निकालना है। सॉरी लिखा नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट निकालना है और लोकल निकालने के लिए हम डेरिवेटिव में पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट दिए हुए हैं। लोकल निकालने के लिए आपको पॉइंट्स दिए हुए नहीं होते हैं कि उस पॉइंट्स के अंदर आप रखें। ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर जो दिए हुए हैं ना, ये कहाँ गया ये पॉइंट्स, ये तो हम जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास आते हैं, सही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं कि इस पॉइंट के दरमियान में आप फाइंड कर लें। इस पॉइंट के दरमियान फाइंड करने के लिए जब आप एक दफा तो आप डेरिवेटिव ले लोगे, जो आपके पास मिडिल का पॉइंट आ जाएगा, ऑटोमेटिकली एक पॉइंट सीधे हाथ का होगा, एक पॉइंट उल्टे हाथ का होगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे पॉइंट इसके बाद के आ जाएंगे, नहीं। इस इंटरवल के दरमियान में आपको मालूम करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लोकल चीज तो बताई थी कि एक ग्राफ के ऊपर एक बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो उतना पार्ट लोकल होगा। लेकिन ये पूरे ग्राफ के ऊपर बात कर रहे हैं तो इन्होंने बता दिया कि भाई 1 से लेके 4 तक का आपके पास इंटरवल है, इसके अंदर आप बता दो लोकल मैक्स क्या है। तो लोकल मैक्स के लिए एक दफा आप डेरिवेटिव लेके मिडिल वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आप उसको जो साइड की सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी उसको आप पुट करोगे, उसी में से देखकर बता दोगे कि कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। एक और लास्ट इसका क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद थ्योरम करेंगे। 20 मिनट है, उसके बाद हम करेंगे थ्योरम। एफ ऑफ एक्स, इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्स ही निकालना है बस। एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम का मतलब ये है कि दोनों चीज आ जाएंगी। 90x + 2 क्या हो जाएगा ये? सबसे पहले तो ले लो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव 2 लेंगे ताकि हमारे पास आ जाए मिडिल के पॉइंट्स। जरा डेरिवेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा? 12x² - 78x + 90। कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से। अगर हम 2 कॉमन ले लें इसके अंदर से तो क्या बन जाएगा? जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 6x² 39x + 45 = 0। 2 इस तरफ जाकर 0 हो जाएगा, फिर ये टर्म आ गई, फिर इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। अगेन एक दफा कॉमन ले लेंगे। अब क्या कॉमन लूं? ये 2 इस तरफ जाके 0 हो जाएगा। अब 3 कॉमन लिया तो बचा 2x² 13x + 15 = 0। फिर 3 इधर चला जाएगा। हाँ जी, क्या बचेगा? 2x² 13x + 15। इसके जरा फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? 10 और 3। क्या? 10 और 3 10 और 3 सही। 2x² 10x - 3x + 15 = 0। और इसमें से ले लिया 2x हो गया तो ये हो जाएगा x - 5 - 3 ले लेंगे, x - 5 = 0। तो हो गया 2x - 3 और x - 5 और वैल्यूज आ गई x = 2/3 और x = 5। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी नहीं, 1 और 6 भी है। अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा कि आप जो है वैल्यूज को लाइन के ऊपर बनाओ।
हाँ 3 सही 3 अब ये सारी वैल्यूज को जरा पुट करो फंक्शन के अंदर। x और f ऑफ x, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा, 5 मिनट ले लो, सॉल्व करके जरा मुझे सारी वैल्यूज बता दो। मैं अपने पास सॉल्व कर रही हूँ, आप अपने पास सॉल्व करो। म्यूट करी मैं माइक, सबकी सारी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज कौन कौन सी है? 1 3/2 इन सब वैल्यूज को आप पुट करोगे इसके अंदर। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करके जरा मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। सॉल्व इसका तो पॉइंट्स में आएगा आंसर। हाँ बच्चा, क्या वैल्यूज आ रही हैं? टाइम आउट हो रहा है, जल्दी बताओ, बंद हो जाएगी साइड बढ़ना। 3 मिनट रह गए। ये 5 वाला ही नेगेटिव आ रहा, बाकी सब तो पॉजिटिव आ रहा। ये नेगेटिव आ रहा है जी 5 वाला। 5 वाला ठीक है, -23 आ रहा है। -23 आ रहा। और 1 वाला नंबर मुझे 57, ये क्या है? 1 वाला 57 है। सही है, 3/2 62.75, 5 सही -23 और 6 2 है। है, ठीक है ना, सही है, चेक हो गया। अब इधर देखो, अब ये आ गया। अब यहाँ पे आपको बस सारा काम खत्म। अब आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 62। सबसे बड़ी वैल्यू ये रही, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम।
उसको आखिर में सिर्फ आप एक दफा लिख दोगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम 62.75 और एब्सोल्यूट मिनिमम -23। मैं लोकल भी निकाल देना, जी लोकल भी निकाल देना। नहीं नहीं, इसके लोकल नहीं निकालने। लोकल पहले क्वेश्चन में से मैंने बताया था कि लोकल को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। एक इसी का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसके बाद अभी रीज्वाइन करना, एक थ्योरम लिख लेंगे और उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाए। मैं चाह रही हूँ कि वाइंड अप करा दूँ मतलब 2 वीक्स के अंदर। मैम पूरा तो हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि अब इंटीग्रेशन रहेगी इसके बाद। मैम इंटीग्रेशन ही बड़ी होती है। हो जाएगा जितना आपके सिलेबस में है ना उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं क्योंकि थ्योरम्स के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करा के तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर समझ आ गया तो आप तो किसी भी क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो वरना बंद हो जाएगी। f of x x cube minus 12x plus 23 किया तो नहीं अभी तक नहीं। इसको आपको सॉल्व करना है और इंटरवल कौन सा है? इंटरवल है इसका -5 3। ठीक है, वैसे ही मैम सॉल्व निकालना कर लेंगे जी। एंड क्या निकालना करना है? वही 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 सिर्फ एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, ये होमवर्क है आपका और अब बंद हो जाएगा तो रीज्वाइन करना। करेंगे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखकर और फिर सॉल्व करके देखेंगे। थ्योरम है ये मीन। इमेज भी आपने मैक्स में मिनिमम करवाया है एब्सोल्यूट में, डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं होगी। मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? बोला इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं होगी ना, जो अपने सवाल करवाएं। नहीं नहीं नहीं, जो एक्सट्रीम वाले में ना, अच्छा हाँ एब्सोल्यूट वाले में डायग्राम की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल मैक्स और मिनिमम में जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां आप लोग साइंस यूज करोगे डायग्राम के थ्रू। इसमें ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम है। अब 2 थ्योरम्स होंगे लेकिन अभी आज हम करेंगे मीन वैल्यू। और इस थ्योरम की क्या काम इसमें करना है वो देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिख लो कि इफ अ फंक्शन f of x is continuous on a closed interval। क्लोज इंटरवल का मतलब इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, एंड डिफरेंशिएबल on an open interval AB, then at least one number exists such that one number कौन सा? C belongs to AB। ये मैंने लिखा है C belongs to AB, ये जो लिखा है ये चीज। such that के बाद आ जाएगा कि f prime of C, f of B, f of A और B minus A। ये स्टेटमेंट लिखो और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। और उसका मैम मतलब ये क्या रहेगा देन एटलीस्ट 1 के बाद क्या लिखा है? 1 नंबर के बाद ऊपर देन एटलीस्ट वन नंबर C बिलोंग्स टू AB, ये लिखा हुआ है। यानी कि एक क्लोज इंटरवल आपको दिया हुआ है A से लेके B तक, सपोज 1 से लेके 4 तक आपको दे दिया है और इसमें आपको वो नंबर
बताना है, एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो कि इस इंटरवल के सेंटर में ही आएगा। वो नंबर आपको निकालना है कि वो नंबर कौन सा है जहाँ पे जो है फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, वो नंबर आपको बताना है। अब वो नंबर हम कैसे बताएंगे? वो नंबर इन्हीं नंबर्स के बीच में कहीं आएगा। कैसे आएगा वो हम सॉल्व करके देखेंगे। ये इसकी स्टेटमेंट लिख लो और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे। चेंज कर दूं? नेक्स्ट पर आ जाओ। Yes. अच्छा, क्वेश्चन देखो, गौर से देख लो कि किस तरह आ सकता है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन एफ एन, पूरा लिखा करो, मैं शॉर्ट लिखे, एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x और इसके साथ पॉइंट्स दिए में -1 3। सेटिस्फाई द थ्योरम, सेटिस्फाई द मीन वैल्यू थ्योरम। ये फंक्शन जो है मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। कहीं पे भी मीन वैल्यू थ्योरम लिखकर आपको नहीं बताया है, बस ये बताया कि सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या सेटिस्फाई करने में बता रहे हैं? हो गया सेटिस्फाई करने। और देन फाइंड और नंबर सी, सी निकालने। अच्छा, अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी और लिखा जाएगा कि वी नो वी नो एफ प्राइम ऑफ सी। ये आप मेन वैल्यू थ्योरम की आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, इसका फॉर्मूला लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम है। अब देखो करना क्या है। अब इसमें ए बी आपको पता होना चाहिए, बी माइनस ए पता होना चाहिए। ए और बी क्या है? -1 और 3। अगर यहाँ पे मैं एफ ऑफ बी निकालने को कहूँ, एफ ऑफ बी क्या होगा? यानी कि एफ ऑफ क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी 3 एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का क्या मतलब है? फंक्शन के अंदर 3 की वैल्यू पुट कर दो। यानी कि क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम? 3 का क्यूब -4 इंटू 3, ये हो जाएगा 27 और क्या हो गया? 12 12 क्या इक्वल हो गया? 15। अच्छा, अब निकालना हमें क्या है? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ -1, वही वैल्यूज पुट कर दो। -1 का क्यूब -4 और -1, क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 5 5 और -1 4। ठीक है, एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ ए आ गया, बी माइनस ए तो हो जाएगा। मैम ये 3 नहीं आएगा? 3 आंसर आएगा। किसका बच्चा? ये FFA की वैल्यू 3 आएगी मैम। फंक्शन ऑफ ए का आंसर 3 आएगा। अच्छा, देख लेते हैं, 1 मिनट। और आ रहा है मेरे पास तो। ये तो -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया मैम, बस में होगा ना। +4 हो जाएगा फिर 3 आएगा आंसर। अरे हाँ, +3 आएगा। सही। अब क्या करें? अब ये करेंगे बी माइनस ए की वैल्यू देखेंगे। बी माइनस ए क्या हो जाएगा? वो तो 5 ही हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करो, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालो। 12 नहीं हो जाएगा। का जरा डेरिवेटिव बी माइनस ए 12 होगा ना वो। क्या हो जाएगा?
चाहो तो आप पहले डेरिवेटिव ले लो, चाहो तो पहले इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो। डेरिवेटिव जिसने ले लिया उसने अच्छा किया, डेरिवेटिव को भी रखो, अभी नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव यूज होने वाला है। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो और लिख दो यहाँ पे कि इक्वेशन 1 implies that f prime of c is equals to f of b की जगह वैल्यू रख दो 15, इसकी जगह पे वैल्यू रख दो आप 3, b माइनस a की जगह आप रख दो 4। 4 ठीक है, ये हो जाएगा 3 f प्राइम ऑफ c क्या आ रहा है, 3 ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ रहा है, 12 5 4 और 3। ठीक है, f प्राइम ऑफ c आपके पास आ गया 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि आप देखेंगे कि आप पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया। नाउ टेकिंग बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बना, 3x स्क्वायर माइनस 4। सही है, अब क्या यहाँ तक नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पर आऊंगी। हमें क्या निकालना है, सी पॉइंट निकालना है इस फंक्शन का। तो जहां जहां एक्स में एक्स लिखा हुआ है वहां पे हम सी ले लेंगे। जब हम सी ले लेंगे तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 4। और एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू क्या आई हुई है, ऑलरेडी 3 आई हुई है, तो हम लिख देंगे 3 इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 4। 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, और 7/3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, और c की वैल्यू आ जाएगी 7/3। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, रूट के अंदर से क्या आ रही है, रूट 7/3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.52। 1.52 आ गई। ठीक है, प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस 1.52। अच्छा जी, अब क्या आपकी देखो, अभी खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन फाइनल एक स्टेप का आंसर रह गया। -1 से लेके 3 तक आपको पॉइंट्स दिए हुए थे, -1 से लेके 3 तक। ठीक है, -1 से 3 तक के पॉइंट्स दिए हुए थे। सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.52 और सी की वैल्यू आ रही है -1.52। मीन वैल्यू थ्योरम ये कह रहा है कि जो आपको गिवन इंटरवल होगा उसके अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट दिया होगा कि जहां पे भी फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। अब इन दोनों में से कौन सा पॉइंट इन दोनों के अंदर आ रहा है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। तो आपके सी आपकी वैल्यू आंसर क्या आ गया, 1.52 आपका आंसर। $1.52 आपका आंसर। ये करना है इसके अंदर। इसका एक और क्वेश्चन करवा दूं, या हो जाएगा सब अब खुद। मैम ये b माइनस से 4 का आया, क्या कहाँ से क्या आया, पीछे वाले पेज पे जो आपने लिखा हुआ है b माइनस a की वैल्यू 4, हाँ तो ये 4 कहाँ से आया? बी वैल्यू कौन सी है, 3, ए की वैल्यू क्या है -1, बी -1 क्या हो गया, 4। ठीक है, सही। ठीक है।
मैम नेक्स्ट पेज कर दें। हो गया? ये नोट कर लिया था सारा? नो मैम। अच्छा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। वैसे ही सॉल्व होगा, ये लिख लो, फिर उसके बाद नोट कर लेना। और फिर कल है ना हमारी क्लास, कल हम दूसरा थ्योरम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद जो है फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे बस। हाँ मैं लीव कर देती हूँ। उसमें कितना उधर पेपर हो गया? नोट कर लिया ये? है ना, नोट करना किताब जर्नल से जा होते हैं माया। सी पॉइंट निकाला है, फॉर्मूला लेकर चले हैं, पहले फॉर्मूले में वैल्यूज निकाल लिए, पुट कर दिया है, उसके बाद डेरिवेटिव लेके फॉर्मूले के इक्वल उसको ले लिया, सॉल्व कर। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है होमवर्क। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वहीं? मैम पीछे कीजिएगा, ये वाले मैम इससे पीछे। जी जी थ्योरम है, मैम आगे। ये क्वेश्चन है। पहले थ्योरम लिख दो, सारी जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग उसकी वैल्यूज निकाल के थ्योरम में पुट कर दो, जो आंसर है उसको डेरिवेटिव के इक्वल ले लो और सॉल्व कर लो। नेक्स्ट करो। ठीक है। चलो बेटा, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल क्लास होगी, आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ऑफ कर रही हूँ इसको। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम। अच्छा, ये माइनस Thank you, फोर का ma'am. कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बी माइनस ए फोर, ये क्लियर हो गया था ना? बी माइनस ए फोर कैसे आया? मैम हो गया था। मैम ये प्लस माइनस अंडर रूट कैसे हुआ? अगर हम टेकिंग रूट minus बोथ and- साइड लेते तो प्लस माइनस। अच्छा, जब उस दिन मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, जब हम शायद आपकी क्लास में बताया था, कहाँ बताया था, लेकिन जब लिमिट में मैम। दोनों तरफ जब इसको वो लेते हैं ना, स्क्वायर जब दोनों तरफ इसका ले लेंगे, स्क्वायर था और हमने रूट ले लिया दोनों तरफ, तो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कौन सी आएगी, क्या प्लस की वैल्यू आएगी या इसके अंदर, इस रूट के अंदर माइनस की वैल्यू होगी, आंसर ही क्या देगी रूट से निकलने के बाद। इस चीज का हमें नहीं पता होता, तो हम प्लस का साइन भी लगाते हैं और माइनस का साइन भी लगाते हैं। वैल्यूज क्योंकि दो वैल्यूज आ रही होती है, और इसकी एक एग्जाम्पल ये भी है। पेन कहाँ गया? एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर।
इसकी क्या वैल्यूज आएंगी? x माइनस, अगर हम इसको दोनों तरफ अगर x प्लस 1 x माइनस 1, इसकी क्या दो वैल्यूज होंगी? 1 2